नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम मानव भूगोल से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है मानव भूगोल के मूलभूत तत्व। भाग ए के अंतर्गत हम मानव भूगोल के मूलभूत तत्व में फ्रेंच और टिवार्था के अनुसार अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के मूलभूत तत्वों के विवेचना में प्राकृतिक परिस्थितियों की तुलना में मानवीय क्रियाकलापों को अधिक महत्व दिया गया है। अमेरिकन जलवायुवेत्ता फ्रेंच और टिवार्था ने मानव भूगोल के तत्वों के विभाजन में भूमि की उपयोगिता को अधिक महत्व दिया है, जबकि ब्लाश और उनके शिष्यों का विश्वास मानवीय क्रियाकलापों में अधिक रहा है। सामान्य तथा मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक या भौतिक तत्व और दूसरे हैं सांस्कृतिक या मानव निर्मित तत्व। प्राकृतिक तत्वों में ग्लोब पर स्थिति, भूमि की बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जलाशय, जीव जंतु, खनिज पदार्थ आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सांस्कृतिक तत्वों में मानव संबंधी जैसे कि जनसंख्या, अधिवास, बस्तियां, मार्ग, साहित्य, दर्शन, कला, धर्म, आचार, विचार, संस्कार, मानव की शारीरिक मानसिक दशाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ता प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश ने मानव भूगोल के तत्वों की विवेचना करते हुए निम्न बातों पर विशेष रूप से बल दिया है। पहला है जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का घनत्व, प्रमुख जनसमष्टियाँ, जीवित साधन, जनसंख्या में विभिन्न प्रकार के संबंध, जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्याएं आदि सम्मिलित हैं। दूसरा है सभ्यता के विकास के आधार पर वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों का वर्णन, जिसमें उन्होंने निम्न विषय वस्तु को सम्मिलित किया है। पहला वातावरण और मानवीय अनुकूलन, दूसरा कच्चे माल और औजार, तीसरा भवन निर्माण सामग्री, चौथा अधिवास, पांचवा सभ्यता का विकास। ब्रुन्स और हंटिंगटन के द्वारा निर्मित मानव भूगोल के तथ्यों या तत्वों का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व हम सर्वप्रथम फ्रेंच और टिवार्था और अमेरिकन विद्वानों के द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों पर एक दृष्टि डालेंगे। इनके अनुसार दोनों विद्वानों ने तथ्यों को निम्न प्रकार से विभाजित कर प्रस्तुत किया है। इन्होंने भूगोल को दो भागों में बांटा, पहला प्राकृतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत इन्होंने जलवायु, भूतल की बनावट और अपवाह और भूमि के संसाधन सम्मिलित किया है। मानवीय दशाओं में इन्होंने जनसंख्या, मकान और बस्तियां, उत्पादन से संबंधित तत्व और यातायात से संबंधित तत्वों को मुख्य भागों में सम्मिलित किया है। प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत जलवायु को इन्होंने पुनः तीन उपभागों में बांटा है। पहला है तापमान, दूसरा है वर्षा और तीसरा है जल के प्रकार। तापमान को इन्होंने पुनः दो उपभागों में बांटा है, पहला सबसे गर्म और ठंडे महीने का और दूसरा है हिम ऋतु का प्रसार। उसके बाद इन्होंने वर्षा को पुनः दो भागों में बांटा है, पहला वर्षा का योग और दूसरा है वार्षिक वर्षा का वितरण। आगे जाकर इन्होंने भूतल की बनावट और अपवाह को पुनः चार उपभागों में बांटा है। पहला है भूगर्भिक चट्टानों की प्रकृति एवं उनके गुण, दूसरा मुख्य स्थल रूप धरातल एवं ढाल, पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ आदि, तीसरा छोटे आकार के स्थल रूप और चौथा है अफवाह प्रणाली।
भूमि के संसाधन को इन्होंने पुनः 4 उपभागों में बांटा है। पहला है जल स्रोत, दूसरा वनस्पति और पशु जीवन जिसमें वन, झाड़ी, घास सम्मिलित हैं। तीसरा है मिट्टियाँ। मिट्टियों को इन्होंने पुनः 3 उपभागों में बांटा है। पहला भौतिक एवं रासायनिक दशा, दूसरा मिट्टी की खंड और तीसरा मिट्टियों के प्रकार। फिर चौथा उपभाग है खनिज पदार्थ। इसके बाद दूसरा मुख्य भाग है मानवीय दशाएं, जिसका प्रथम भाग जनसंख्या, जिसे जनसंख्या को इन्होंने पुनः 2 भागों में बांटा है। पहला जनसंख्या की मात्रा और दूसरा जनसंख्या का घनत्व। इसी प्रकार दूसरा उपभाग है मकान और बस्तियाँ, जिसे इन्होंने पुनः 2 भागों में बांटा है। पहला है मकानों के प्रकार, दूसरा है बस्तियाँ जिसमें बिखरी और सघन बस्तियाँ सम्मिलित हैं। तीसरा मुख्य उपभाग है उत्पादन से संबंधित तत्व, जिसे इन्होंने पुनः 3 उपभागों में बांटा है। पहला है कृषि। कृषि के इन्होंने पुनः 4 उपभाग करे हैं, जिसमें पहला है खेतों के आकार और प्रारूप, दूसरा है उपज और पशु उत्पादन, तीसरा कृषि भूमि का वितरण और स्वरूप और चौथा है कृषि के प्रकार एवं उनका विश्व वितरण। दूसरा उपभाग है निर्माण उद्योग, जिन्हें इन्होंने पुनः 3 उपभागों में बांटा है। पहला औद्योगिक संस्थान, दूसरा कच्चे माल, शक्ति के साधन और तैयार माल, तीसरा विश्व के औद्योगिक प्रदेश। तीसरा उपभाग है शीर्षक शोषक उद्योग, जिसे इन्होंने पुनः 4 उपभागों में बांटा है। पहला है लकड़ी काटना, दूसरा मछली पकड़ना, तीसरा पशुओं का शिकार करना, चौथा है खाने खोदना। उसके बाद चौथा मुख्य उपभाग है यातायात संबंधी तथ्य, जिन्हें इन्होंने पुनः 3 उपभागों में बांटा है। पहला यात्रा के मार्ग, उनके प्रकार और उनकी सघनता, दूसरा है यात्रा के साधन और तीसरा है देशी और विदेशी व्यापार। इस प्रकार ये ब्लाश और फ्रिंच और ट्रिवार्थर के अनुसार मानव भूगोल के मूलभूत तत्वों को हमने आज जाना है। इसके आगे के भाग में हम ब्रुन्स और हटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्वों का अध्ययन करेंगे।